मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। प्यारे बच्चों, आई होप आप अच्छे होंगे, आपके एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे। 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए आज मैं लेकर आया हूं 2022 एग्ज़ाम्स के लिए जो ओसवाल का सैम्पल पेपर। इसमें कुछ सॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स हैं और कुछ अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर हैं। आई होप कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको ये अच्छे लगें और क्या पता इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको आ जाए, लेकिन ग्रामर के पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है हर सैम्पल पेपर। तो चलिए देखते हैं इसके सैम्पल पेपर में क्या है। वो सवाल के सैम्पल पेपर में सबसे पहले हम इंग्लिश में चर्चा करेंगे सिलेबस की। सिलेबस देखें क्लास 9th का। सबसे पहले बच्चों सेक्शन ए आ रहा है, टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे। रीडिंग में आएंगे डिस्क्रिप्टिव, फैक्चुअल पैसेज 2 आएंगे 5-5 नंबर के, 10 मार्क्स तो इसके हो गए। राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन बी पार्ट में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, शॉर्ट राइटिंग। क्वेश्चन 3 आएगा 5 नंबर का। ग्रामर आएगी 4 नंबर, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 जो कि टोटल 5 नंबर की आएगी, 10 नंबर ये हो गए। लिटरेचर आएगी आपकी 20 नंबर की, जिसमें प्रॉज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, रीडर ये सब होंगे। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 तीन दो 2 into 6 12 क्वेश्चन होंगे, और मतलब 12 मार्क्स के होंगे, और 2 into 4 8 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 7 क्वेश्चन होंगे। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं अब। सबसे पहले सैम्पल पेपर देखें। सॉल्व्ड सैम्पल पेपर है, इसकी आंसर की भी हम नीचे डालेंगे, ज़रूर देखना आप एंड में। और सैम्पल पेपर में इंस्ट्रक्शंस आप सभी जानते ही हो, रेगुलर पेपर दे रहे हो। तो सेक्शन ए रीडिंग क्या है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो। तो पैसेज दिया गया है, मैनी आर फेमिलियर विद द नोबल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी वर्क्स एंड सॉन्ग्स। वन मे वेल आस्क, इज देयर ए सेंट्रल थीम ऑन टैगोर वर्क? There is a central theme, and that is his love for freedom and non-conformity, which is evident in his work. Apart from being a literary genius, have you ever wondered what else did he love? Have you ever thought of tasting the bard favorite dishes? तो इस तरह से पैसेज दिया गया है। सेकंड लाइन भी बताई गई है। तो पैसेज को हम देखें तो ये बता रहा है कि अब क्वेश्चन इसमें पुट अप किया है, व्हाट इज़ द अंडरलाइनिंग थीम ऑफ टैगोर वर्क। आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे और उनके काम क्या था। टैगोर वर्क, व्हाट इज़ गीतांजलि उन्होंने ही लिखी थी। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड टैगोर एनकरेज द ठाकुर्स फॉर। ठाकुरों को टैगोर ने क्यों एनकरेज करा और किस विषय के लिए। वाई डिड टैगोर विजिट प्लेसेस लाइक इटली, स्पेन, इंग्लैंड एंड टर्की। जो टैगोर थे उन्होंने इटली, स्पेन, इंग्लैंड एंड टर्की क्यों विजिट करा। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड with the word that means same from paragraph. It was as if she had an inborn knowledge of musical notes. अब बच्चों आपको एक ट्रिक बता दूं मैं आपको। देखो क्या होता है, पैसेज में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एक बार तो आपको रीड करना चाहिए, फिर क्वेश्चंस देखने चाहिए। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जा रहा है, फर्स्ट पैरा से, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ से। क्वेश्चंस को समझना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपकी ज़्यादा इंग्लिश अच्छी भी ना हो फिर भी आप समझ सकते हो अगर आप ध्यान से इसको पैसेज को पढ़ो तो। सेकंड पैसेज है, ए रिसर्च कंडक्टेड बाय साथी सेज दैट इट इज ए मिसकंसेप्शन दैट चिल्ड्रन लिविंग इन प्लेटफॉर्म्स आर अबंडन्ड और are wrecked from homes. In reality, most of the children are those that flee from their homes without a thought that cannot retract their actions. तो इसमें उस
जो पैसेज है उस चीज़ के ऊपर है कि आपने सोचा होगा जो रेलवे स्टेशन के आसपास बच्चे घूमते रहते हैं, क्या उन्हें घर से निकाल दिया? नहीं। बहुत से उसमें से ऐसे हैं जो खुद अपनी मर्ज़ी से भाग गए हैं, कुछ और करने जाते थे, कुछ और करने लग गए, उनको कुछ आइडिया नहीं था, वो ये करने लग गए और किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो उससे रिलेटेड ये पूरा पैसेज है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पैसेज है, इस पैसेज को समझें। व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ साथी, इसमें मेन एम ऑफ साथी भी दिया हुआ है। Why does the early intervention in the lives of the children living on the platform help? What happens if a child lives on the platform for long? क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर ठहरे तो क्या होता है? What does the pie chart convey about the grown of children? पाई चार्ट के माध्यम से आप क्या समझते हैं कि किस तरह से बड़े हो रहे हैं बच्चे? How are the addicted children helped? Find out the word from paragraph 1 which means same as exhausted. अब सेक्शन बी में आए, राइटिंग एंड ग्रामर में अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम 1 and 2. तो मेक एन एंट्री ऑफ योर डायरी एंट्री 100 to 120 words about your hesitation to speak in English. मतलब आप अपनी अच्छी इंग्लिश बोल नहीं पाते और घबराते हैं, हेजिटेट होते हैं, उसके विषय में आप डायरी एंट्री लिखें ताकि आप विश करते कि इम्प्रूव हो जाए आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। सेकंड है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड कंप्लीट द स्टोरी इन 100 to 120 words. गिव ए suitable टाइटल टू योर स्टोरी. आई अवेक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस. मैं एक दिन सुबह उठा और मैं पाया कि मैं एक बहुत फेमस हूँ। ये एक टाइटल दे दिया है, अब इस पर स्टोरी बनाइए। तो इस तरह से आपको आएगा, आप अटेम्प्ट करेंगे, 5 नंबर के हैं। अगला है द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड, देयर इज़ एन एरर इन ईच लाइन. जो ये पैराग्राफ है इसके किसी ना किसी लाइन में एरर है, वो एरर को इधर लिखना है, एरर ढूंढना है। जैसे इसमें द था, द की जगह ए है, ऐसे ही इसी किसी ना किसी लाइन में ढूंढना है एरर और इधर लिखना है। एरर को ढूंढना है, जैसे फ्रॉम भी हो सकता है, इन भी हो सकता है, तो उसकी जगह क्या होगा, इधर एरर लिखना है, इधर करेक्शन लिखनी है। तो इस तरह से मेंशन करना है। 5वां है रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन राज एंड सचिन एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज. राज कह रहा है विच इज़ योर फेवरेट प्रोग्राम ऑन टीवी, तुम्हारा टीवी पर आने वाला फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है. सचिन कह रहा है आई लव टू वॉच न्यूज़ चैनल, दे मेक अस अवेयर ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस. मुझे न्यूज़ चैनल काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो हमें आसपास के होने वाली घटनाओं के बारे में जागरूक करता है. राज आस्क्ड सचिन, अब आगे की आपने स्टोरी करनी है, पैसेज बनाना है. सचिन आंसर डैट. तो इस तरह से आपको चीज़ें आएंगी, आपको क्रिएट करनी है, आपको बनानी है. हल्का फुल्का चेंज होगा लेकिन पैटर्न यही होगा. सेक्शन सी क्या कहता है लिटरेचर का. आंसर एनी 6. व्हाट रीजन डिड लश्कोफ गिव टू सरगई फॉर टेलिंग लाइज. दूसरा है व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वर्ड्स हार्वेस्ट एंड वॉर, नो मैन आर फॉरन. थर्ड है क्वेश्चन हाउ डिड द नरेटर ट्राई टू सेव द कैट. फोर्थ है हाउ डिड सू हेल्प जॉन्सी ड्यूरिंग हर इलनेस. व्हाट हैज़ द पोएट कंपेयर्ड विद लेप्रस हाइड, वाई. सिक्स्थ है आई सेड इट विद बुलेट. व्हाट इज द स्पीकर्स रीजन फॉर सेइंग दिस, इफ आई वर यू से लिया गया है ये क्वेश्चन. हाउ डिड मारिया अचीव सक्सेस. सेवंथ क्वेश्चन है आंसर एनी 2 of the following in about 120 words each. Why Sergei is extremely delighted to see Lashkov at the theatre. Explain. Write a brief character sketch of Santosh Yadav.
Write 3 incidents which made the packing a humorous story. Describe the incident in the order in which they took place. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। अब हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे जो भी हमने चर्चा की है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्वेश्चन पेपर की, सैम्पल पेपर की। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर 1, तो पहले का आंसर है द अंडरलाइंग थीम ऑफ टैगोर वर्क इज हिज लव फॉर फ्रीडम एंड अनकन्फर्मिटी। गीतांजलि is a collection of poems written by Rabindranath Tagore. Tagore encouraged the Thakus to introduce variation in the platters by including local versions of continental and Peshawari cuisine. Tagore innate wanderlust took him to these places. He also imbibed the food tradition of the रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो इस तरह से कुछ ये क्वेश्चंस थे। सेकंड पैसेज की क्वेश्चंस हैं द मेन एम ऑफ साथी इज टू रेस्क्यू चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेटफॉर्म, होम प्लेसमेंट ऑफ दीज चिल्ड्रन एंड टू प्लेस दीज चिल्ड्रन इन द सेफ लिमिट्स ऑफ साथी शेल्टर्स। तो साथी आप समझे क्या है बच्चों। सेकंड का आंसर है अर्ली इंटरवेंशन हेल्प्स टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम डेंजर ऑफ प्लेटफॉर्म लाइफ एंड टू कन्विंस द चाइल्ड to go to home. Third, in such a case, he falls prey to addiction, abuse, petty theft, and odd jobs for survival. Fourth, the pie chart conveyed that it is the children in the age group of 18 to 15 years who are abundant the most. Fifth, the children addicted to substance, these are sent to the addiction camps. और सिक्स्थ का आंसर है रैग्ड। अब ग्रामर में देखिए राइटिंग एंड ग्रामर में मार्च 7 ट्यूसडे डैरी डियर डैरी ए पर्सन इज नोन बाय हिज कंपनी व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड ही हैज़ एंड हाउ ही रिएक्ट्स बिफोर देम। आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ गुड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स. They are extremely helpful and good natured people, but sometimes I feel quite embarrassed because they all have good command over English, while I do not, as I have done my schooling from a Telugu medium school, therefore I hesitate to speak in English before them. It is my heartfelt desire to improve my English speaking skill. Now I want to end his hesitation and move forward in getting fluent in it. In order to increase proficiency in learning the skill of English speaking, one needs to in it. In order to increase proficiency in learning the skill of English speaking, one needs to maintain the use of the language. The best way to improve and enhance any skill is that regular. तो ये थी छोटी सी डायरी एंट्री जो बच्चे आप इसमें से पॉइंट्स देख सकते हैं, लिख सकते हैं, काम आ सकती है ये चीज़। प्रैक्टिस शुड बी इनिशिएटेड। द बेस्ट वे टू एक्वायर द लैंग्वेज इज़ टू यूज़ इट विद फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ यूज़ कर सकते हैं ताकि लैंग्वेज आपको ज़्यादा जल्दी आए। कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर सकते हैं। विद रेगुलर एंड कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस एंड लैंग्वेज बिकम एसेसिबल एंड फ्लुएंट। डियर डायरी, आई प्रॉमिस यू दैट आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स वेरी सुन। गुड नाइट डायरी XYZ। तो इस तरह से आपने लिखना है। और दूसरा था कि जब मैं सुबह उठ के देखा तो मैं फेमस हूँ, तो आई बिकम ए किंग। आई वोक one morning and found myself a famous king of a vast empire. I was dressed in royal robes. My crown was studded with different kinds of diamonds and rubies. My sword was made of gold leather. I sat in my court. There were hundreds of pleaders who were coming to me for justice. I decided their cases. Then it was my lunch time. I was served food in utensils made of gold. Utensils मतलब बच्चों की जो बर्तन हैं वो सोने के बने थे. There were hundreds of servants and maids to attend me. They were ready to carry out my orders at the blink of an eyelid. मतलब मेरे आंखों के इशारे से ही सब सो काम करने को तैयार थे. After lunch, I had a small nap and then I started towards the forest for hunting. There were different kinds of animals in the forest. I hunted
two lions which were to be displayed in my place. All of a sudden there was a jolt and I fell down from horseback. I began to cry. At the same time I heard my father's voice asking me why I was crying. I got up and once and realized that it was my dream. I told the story to my family member. All of us began to laugh. A dream of being a king had been shattered. तो काफ़ी अच्छी थी स्टोरी. एरर देखो फ्रॉम, दूसरा है करेक्शन ऑफ, थ्रू, बाय और एंड. तो ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी. और फिफ्थ का है विच है हिज फेवरेट प्रोग्राम ऑन टीवी वॉज, he loves to watch news channel as they made them aware of things happening around. Section C literature, Lushkov told that he was lying and that neither was he a student nor a school teacher. Rather, he used to sing in Russian choir, where he was expelled because of his habit of drinking, and as such he received no alms if he told the truth. Second question, the poet has used these two terms for their symbolic meanings. Harvest is a symbol of peace. The farmer does cropping work to feed himself. The term war has been used to display the severity of destruction and starvation. After 5 hours, third का आंसर है, after 5 hours when the fire was finally out, it stuck to the author that the cat was nowhere to be seen. तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं, चाहे सेवन्थ का हो लश्कॉफ के बारे में, चाहे संतोष का हो. संतोष के बारे में बात करते हैं. संतोष वॉज हार्ड वर्किंग एंड डिटर्मिनाइड पर्सनैलिटी who could take her own decisions and accept challenges. She has adventurous and team builder. She loved and cared for the environment. Santosh was a determined woman who always did what she had decided to do. She did not let anything stand in her way. She was a rebel who did not want to follow the traditional way of her community and refused to marry at an early age. She wanted to forge her own path. It was her strong will and unwavering determination that she created her identity not only as the younger woman to climb the Mount Everest but is the only woman to have scaled the Everest twice. ऐसी वुमेन थी जिसने एवरेस्ट 2 बार चढ़ा था. She proved herself repeatedly because of her iron will, physical strength, and mental toughness. She loved and cared for the environment. She is proved through the fact that she brought 500 kg of garbage from the Himalayas. तो काफ़ी अच्छी थी और कॉमनली मेड एरर एंड सर्टिफाई, ये काफ़ी अच्छा लगा. तो ये आज हमने एक सैम्पल पेपर की चर्चा करी है. अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम दूसरा सैम्पल पेपर भी आपको भेज देंगे. तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए. इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. धन्यवाद.